क्या करेंगे? देखो, सबसे पहला काम आपको एक बहुत ही प्यारी बात सिखाने वाला हूं इस क्वेश्चन से। 10 डिग्री और 170 डिग्री दोनों का सम कितना है? 180। 10 प्लस 170 कितना है? 180। और आप याद रखिएगा, दो एंगल का सम 180 है, तो किसी एक को लिखेंगे 180 माइनस दूसरा। आप देखिए, 170 प्लस 10 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री है, तो किसी एक को मैं लिखूंगा 180 माइनस दूसरा। तो ये कॉन्सेप्ट आप याद रखना, आईआईटी में कई बार इस पे से क्वेश्चन आया है, और जो भी उसके इक्विवेलेंट एग्जाम्स होती है सब में इस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आया है। चलिए, 170 डिग्री इक्वल्स टू 180 माइनस 10 डिग्री, इस तरह से आप लिख सकते हो। तो यहां पे ऐसे ही आप देखोगे कि 20, तो यहां पे 170 के पहले क्या होगा? 160। अब 160 और 20 कितना होगा? अगेन 180। तो मैं इस 160 को लिखूंगा 180 माइनस 20, फिर इधर cos 30 और इधर होगा cos 150, तो मैं 150 को लिखूंगा 180 माइनस 30। यह सिलसिला चलता रहेगा। अब कब तक चलेगा ये हम थोड़ा सा देखते हैं। चलिए आगे चलते हैं। तो cos 10 डिग्री, ओके, और इसी तरह से यहां पे कौन है? cos 170 डिग्री। यहां पे क्या है? cos 10 डिग्री प्लस cos 20 डिग्री प्लस cos 30 डिग्री। ऐसे करते करते अब यहां पे देखिए आगे क्या आएगा। सबसे पहले cos 170, तो 170 को मैं लिखूंगा cos 180 माइनस 10। इसके पहले आएगा, इसके पहले कौन आएगा? cos 160, तो 180 माइनस 20 डिग्री। इस तरह से चलता जाएगा। अब आप देखिए कि ये 10, 20, 30, 40 और कहां तक जाना है? 170 तक। अब इसमें आप ऐसा देखो कि cos 80, तो यहां पे जब cos 80 आएगा, कहां तक जाऊंगा? cos 80 डिग्री। क्या आएगा? cos 80 डिग्री। अब 80 डिग्री के बाद बीच में कहीं पे क्या आएगा? cos 90 डिग्री डैश डैश डैश। तो अब आप देखिए कि 90 तो जीरो हो जाएगा, cos 90 तो जीरो हो जाएगा, और ये जो cos 80 है, अब 80 के बाद हम इधर आएंगे तो जो 100 आएगा, cos 100 को हम क्या लिख लेंगे? 180 माइनस 80। तो यहां पे देखिए कि यहां पे cos 80 और यहां पे क्या आएगा? cos 100, क्योंकि 90 cos 90 जीरो होगा। अब 90 के इधर वाले और इधर वाले इक्वल होंगे, तो कैसे होंगे कि इधर आप 180 तक पहुंचोगे, फिर cos 90 जीरो, फिर जैसे ही cos 100 आएगा, 100 को आप लिखेंगे 180 माइनस 80। इस तरह से देखिए, आप ध्यान दीजिएगा। तो cos 10, अब आपको पूरी कहानी समझ में आ गई कि यहां मैं कहां तक आऊंगा? cos 100, और 100 को लिखूंगा 180 माइनस 80। ओके, अब आप देखिए कि cos 180 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है? माइनस cos थीटा। cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा होता है। चलिए, तो ये आ जाएगा cos 10 डिग्री प्लस cos 20 डिग्री, फिर cos 30 प्लस डैश 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 cos 80 डिग्री, फिर प्लस, आप आगे चलोगे तो cos 90 जीरो हो गया, फिर आप देखो कि यहां पे cos 100। अब 100 को मैंने क्या बोला आपको कि 100 को मैं क्या लिखूंगा? देखिए, अगर आप cos 100 लिखते हैं तो 100 को आप लिख सकते हैं cos 180 माइनस 80। अब आप देखिए कि cos 180 माइनस थीटा क्या आएगा? माइनस cos थीटा, तो माइनस cos 80 डिग्री कितना आएगा? ये आएगा cos 180 माइनस 80,
ये आ जाएगा माइनस कॉस 80 डिग्री। अब माइनस कॉस 80 डिग्री तो यहां आ जाएगा माइनस कॉस 80। फिर आगे जाएंगे डैश 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 डैश, फिर यहां पे क्या आएगा 180 माइनस 20 कितना आएगा कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस 20, फिर कॉस 180 माइनस 10 माइनस कॉस 10। अब देखिए ये तो जीरो आ ही गया है, तो कॉस 10 इसके साथ चला गया, 20 इसके साथ, फिर 30 भी किसी न किसी के साथ जाएगा, और ऐसे 80 और 80 भी चले गए। 90 पे ऑलरेडी जीरो है, तो फाइनली कितना आ गया 0। एक बार फिर से आप ध्यान दीजिएगा कि यहां पे cos 10 है, लास्ट में cos 170 है, मैंने दोनों का सम किया। दो एंगल का सम अगर 180 है तो किसी एक को 180 माइनस दूसरा लिख लेते हैं। तो मैंने लास्ट वालों को 180 माइनस दूसरा लिखना स्टार्ट किया। इसको 180 माइनस 10 लिखा, इसके पहले 160 आएगा, उसको 180 माइनस 20 लिखा, फिर ऐसे करते करते मैं कहां तक आऊंगा 100 पे। तो 100 को लिखूंगा 180 माइनस 80, फिर उसके पहले आएगा cos 90, फिर cos 90 जीरो हो जाएगा, और cos 80 हमने 80 को उधर लिख लिया है 100 माइनस 80, तो वो 80 उधर से कैंसिल होगा। अब हमको 90 के इधर किसी को चेंज करने की जरूरत नहीं है, सब एज इट इज होंगे। हमने 90 के उधर वाले सब चेंज कर दिए। ओके, तो अब जैसे ही चेंज करोगे तो cos 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, और ये माइनस कॉस थीटा आप लगाओगे तो सब आपस में चल बसेंगे, और फाइनली कितना आएगा 0। तो इसकी वैल्यू आ गई 0। तो आपको यहां ये लॉजिक याद रखना है, क्या दो एंगल का सम 180, किसी एक को लिखेंगे 180 माइनस दूसरा। यहां से एक और बहुत प्यारा लॉजिक डेवलप होता है, वो भी आप याद रखिएगा कि दो एंगल का सम 90, तो यहां पे भी आप सोच सकते हैं कि दो का सम 90, किसी एक को आप लिखेंगे 90 माइनस दूसरा। दो का सम 90, किसी एक को क्या लिखोगे 90 माइनस दूसरा, और यही लॉजिक 180 में भी चलेगा। ओके, तो आप याद रखिएगा कहानी। फिर वही पुराना लॉजिक देखिए, पाई बाय 11 और 10 पाई बाय 11 कितना आएगा पाई। फिर से देखिए, पाई बाय 11 और 10 पाई बाय 11 कितना आएगा, ये आ जाएगा पाई। अब दो एंगल का सम 2 पाई है, किसी एक को क्या लिखोगे पाई माइनस दूसरा, तो आप पाई बाय 10 पाई बाय 11 को क्या लिख लोगे पाई माइनस पाई बाय 11, और किसी एक को चेंज करना होता है, याद रखना दोनों को मत कर देना, नहीं तो ये क्वेश्चन कभी खत्म नहीं होगा, चलता जाएगा। समझे कि नहीं समझे, समझना ध्यान से। 10 पाई बाय 11 को मैंने ऐसा कैसे ही रखा, किसको चेंज किया 10 पाई बाय 11 को। चलिए 10 पाई बाय 11, अब आप देखिए किस किस का सम 11 आ रहा है, 2 पाई 9 पाई कितना आ रहा है 11 आ रहा है, तो मैं इसको चेंज करूंगा, इसको करूंगा 4 पाई 7 पाई 11 पाई पाई पाई, तो मैं इसको चेंज करूंगा। शुरू के 3 में कोई चेंज नहीं करूंगा, 10 2 पाई बाय 11 प्लस 10 4 पाई बाय 11 प्लस, अब 7 पाई को मैं क्या लिखूंगा 10 पाई माइनस 7 पाई और 4 पाई कितना हो जाएगा 7 पाई बाय 11 4 पाई बाय 11 पाई, तो इसको लिख लूंगा मैं पाई माइनस 4 पाई बाय 11। ओके, फिर इसी तरह से 9 पाई बाय 11 क्या लिखूंगा इसको पाई माइनस कितना आएगा 2 पाई बाय 11, किसका सम 2 पाई और 9 पाई का पाई आ रहा है, तो इसको लिखूंगा पाई माइनस 2 पाई बाय 11 प्लस इसको लिखूंगा, ये तो लिखा ही है यहां पे पाई माइनस पाई बाय 11। बहुत ही प्यारा लॉजिक सिखा रहा हूं आपको मैं, कई एग्जाम्स में क्वेश्चन आए हैं और कई क्वेश्चन में ये टेक्निक डायरेक्टली इनडायरेक्टली यूज हुई है। ओके, तो आप बहुत अच्छे से इसको याद रखना। चलिए, तो ये हो जाएगा 10 पाई बाय 11 प्लस 10 2 पाई बाय 11 प्लस 10 4 पाई बाय 11,
tan 180 माइनस थीटा आपको बचपन में सिखाया था। tan 180 माइनस थीटा पाई माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आता है? ये आता है थर्ड में। किस में आता है? थर्ड में। ध्यान देना, tan पाई माइनस थीटा थर्ड में आता है, सेकंड में? अरे सेकंड में आता है, और सेकंड में tan नेगेटिव होता है। सेकंड में tan नेगेटिव होता है और पाई में कोई चेंज नहीं होता है, तो ये आएगा tan थीटा। tan पाई माइनस थीटा कितना आएगा? tan थीटा, याद रखिएगा। तो ये आएगा माइनस का tan थीटा, माइनस tan 4 पाई बाय 11, ये आएगा माइनस tan 2 पाई बाय 11, ये आएगा माइनस tan पाई बाय 11। ये और ये चल बसे 2 पाई 2 पाई 4 पाई 4 पाई, क्या आ गया? 0। तो ये लॉजिक आप याद रखना। दो एंगल का सम 180, किसी एक को लिखेंगे 180 माइनस दूसरा। इसी तरह से दो एंगल का सम 90, किसी एक को लिखेंगे 90 माइनस दूसरा। ओके, चलिए देखिए, है ना, सम इंपॉर्टेंट बातें, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। देखिए, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मतलब क्या है कि अगर मैं बात करूं साइन की, तो अपन ने साइन थीटा की वैल्यूज देखी, कॉस थीटा की देखी। तो साइन और कॉस के बारे में आप एक बात याद रखना कि साइन थीटा कभी भी 1 से बड़ा नहीं होगा और कभी भी -1 से लेस नहीं होगा। दूसरी बात, कॉस थीटा की भी आप कंपेयर कर लो वैल्यू। कॉस 0 पे 1 आता है, कॉस 90 0 आता है, और आप देखिए कि 0 से 90 में कॉस 30√3/2 आता है, फिर कॉस 60 1/2 आता है। तो 0 से 90 में आप देखोगे तो वैल्यू 0 से 1 आएगी। फिर 90 के आगे कॉस 180 आप देखो, कॉस 180 आता है -1, क्योंकि कॉस 180 को हम लिख सकते हैं 180 माइनस 0, और सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा वो आ जाएगा माइनस कॉस 0, और कॉस 0 1 होता है तो वो हो गया -1। तो कॉस की भी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी? 1 0 पे, और मिनिमम आएगी -1 और वो 180 पे आएगी। कभी भी कोई भी आप एंगल रखो, साइन कॉस की वैल्यू -1 से 1 के बाहर नहीं जाएगी। सेम फॉर कॉस, कॉस थीटा ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1 और लेस देन इक्वल्स टू 1। ये दो इंपॉर्टेंट बातें आप याद रखना। पूरे क्वाड्रेंट में आप कुछ भी रख दो एंगल, मैंने आपको जितना भी बताया है, आगे भी आप कुछ भी एंगल रख लो कॉस साइन में, इसकी रेंज हमेशा -1 से 1 ही रहेगी, इसके बाहर नहीं जाएगी। ये आप सब लोग याद रखिएगा। ये बार बार हर टॉपिक में, ऑलमोस्ट पूरे मैथ्स में ये यूज में आएगा। इसके बाद दूसरी बात आप ये याद रखना कि देखो, साइन 0 डिग्री पे कितना है? 0। साइन पाई अगर आप निकालोगे तो साइन पाई भी 0। कैसे? कि साइन पाई को आप लिख सकते हो साइन पाई प्लस 0 या पाई -0, जो चाहो वो लिख लो। साइन 180 माइनस थीटा सेकेंड में साइन पॉजिटिव होता है और 180 में कोई चेंज नहीं होता है, तो ये साइन 0 आएगा, जो कि ऑलरेडी 0 होता है। ऐसे ही आप साइन 2 पाई निकालो, तो इसको आप लिखोगे साइन 2 पाई प्लस 0। साइन 360 प्लस थीटा, 360 प्लस थीटा तो सीधे ही 360 हटा दो, तो साइन 0, जो कि क्या होगा? 0। तो अब आप देख सकते हैं कि साइन 0 पे भी 0 है, पाई पे भी 0 है, 2 पाई पे भी 0 है। तो हम यहां पे साइन n पाई हमेशा क्या बोलेंगे? 0 होगा। साइन n पाई हमेशा 0 होगा, और यहां पे n आप कुछ भी रख लो, 1 2 0 3 4 कुछ भी रख लो, कुछ भी आप इंटीजर रखो, ये 0 आएगा। तो अब आप देख सकते हो कि यहां पे n बिलोंग्स टू z। z मतलब मैं किसके लिए यूज करता हूं? इंटीजर के लिए। आपको नंबर सिस्टम में मैंने बचपन में ये इसीलिए सिखाया था, क्योंकि आपको ऐसे दिन बार बार देखना पड़ेंगे पूरे मैथ्स में, और आपका बचपन हमेशा आपका साथ देगा, हमेशा काम आएगा।
तो इस तरह से आप देखना कि साइन एन पाई हमेशा 0 होगा, जहां पे एन इंटीजर है, 0 1 2 3 4 ये मैंने पॉजिटिव वैल्यूज लिखी है, ऐसी नेगेटिव भी रखोगे तो भी ये 0 आएगा, कोई तकलीफ नहीं है, आप लोग ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट बात कि अगर मैं बात करूं कॉस की, कॉस पाई बाई 2 कितना आएगा 0, कॉस पाई बाई 2 मतलब कॉस 90। अब इसी तरह से अगर मैं बात करूं कॉस 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 मतलब 270। आप इसकी वैल्यू निकालोगे तो सीधे सिंपल से निकाल सकते हो, कॉस 3 पाई बाई 2 माइनस 0। कौन से में आएगा, थर्ड में, थर्ड में कॉस क्या होता है नेगेटिव, और 270 में चेंज होता है, 3 पाई बाई 2 में चेंज होता है, तो यह आ जाएगा साइन 0, जो कि क्या आएगा 0। तो आप देख सकते हैं कॉस 3 पाई बाई 2 कितना आ गया 0। तो यहां से मेरे को एक बात पता चल गई कि कॉस ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 पे 0 आएगा। कॉस 2n प्लस 1 पाई बाई 2, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 हम ऐसे लिखेंगे, इक्वल्स टू क्या आएगा 0। और यहां पे आप लोग याद रखना n बिलोंग्स टू z। n क्या है, n आएगा 0 1 2 3 4 5, आप नेगेटिव में भी रखो पॉजिटिव में भी रखो, तो n क्या आएगा z। तो cos ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 पे हमेशा 0 आएगा। ऑड मल्टीपल मतलब cos पाई बाई 2 0, cos 3 पाई बाई 2 0, cos 5 पाई बाई 2 0, cos 90 0, 270 0, 360। अब देखो 270 के बाद क्या आएगा 450, है ना, ऑड मल्टीपल ऑफ 90, 9 5 जा 450, 95 जा 450, इस तरह से। तो cos 90 के ऑड मल्टीपल पे हमेशा 0 आएगा, चाहे पॉजिटिव ऑड मल्टीपल चाहे ये नेगेटिव ऑड मल्टीपल हो। मतलब 90 पे 0 है तो माइनस 90 पे भी 0 आएगा। 3 पाई बाई 2 पे 0 है तो माइनस 3 पाई बाई 2 पे भी 0 आएगा, क्योंकि कोई 0 है तो उसमें प्लस माइनस का फर्क पड़ेगा ही नहीं, आप ऐसे ही देख सकते हो। तो ऑड मल्टीपल ऑफ 90 पे cos हमेशा 0 आएगा, ये आप ध्यान रखना। ऑड मल्टीपल ऑफ 90 पे cos 0 आएगा। और इंटीजर मल्टीपल ऑफ पाई पे, इंटीजर मल्टीपल ऑफ पाई पे मतलब n पाई, साइन 0 होगा। ये दोनों बातें आप याद रखिएगा, ओके। आप एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात देखिए कि मैंने आपको यहां पे सिखाया कि साइन n पाई 0 होता है। क्या सिखाया, साइन n पाई 0 होता है। फिर मैंने आपको सिखाया cos 2n प्लस 1 पाई बाई 2, ये भी क्या होता है 0 होता है। अब आप एक बात और ध्यान रखना कि जैसे हमने पढ़ा cos, ऐसे ही हम tan की बात भी कर सकते हैं। देखो tan पाई बाई 2 कितना होता है इंफिनिटी, क्योंकि tan को जब मैं लिखता हूं तो tan होता है साइन 90 अपॉन cos 90, और cos 90 0 होने के कारण tan जो होता है वो अनडिफाइन हो जाता है। अब tan 90 अनडिफाइन, यहां पे tan 3 पाई बाई 2 ये भी इंफिनिटी होगा। मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ 90 पे cos क्या होता है 0, आप सीधे से याद रखो। ऑड मल्टीपल ऑफ 90 पे cos क्या होता है 0, और tan के नीचे cos आता है, इसलिए tan अनडिफाइन होगा। तो ऑड मल्टीपल ऑफ 90 पे tan 100% अनडिफाइन होगा, ओके। चलिए, तो इस तरह से मैं यहां पे क्या बोल सकता हूं कि tan 2n प्लस 1 पाई बाई 2 ये हमेशा क्या होगा इंफिनिटी अनडिफाइंड, या तो इंफिनिटी बोल सकते हो या अनडिफाइंड। और ऐसा क्यों है, क्योंकि tan होता है साइन अपॉन कॉस। अब साइन 90 तो क्या होता है 1, और cos 90 या ऑड मल्टीपल ऑफ 90 पे cos क्या होता है 0, तो वो हमेशा tan में क्या आएगा, जब भी 90 का मल्टीपल लूंगा तो अपॉन में cos आएगा, और वो 0 होता है इसलिए बेचारा tan अनडिफाइन हो जाएगा। तो ये बात भी आप याद रखिएगा, छोटी छोटी बातें हैं। ऐसे ही देखिए
अब tan 0, अब आप ऐसे देखिए tan 0 क्या होता है 0, ऐसे ही tan पाई, जैसे अब आप देखो कि अगर मैं बात करूं tan 0 तो tan क्या होता है, आप सिंपल सी बात ध्यान रखना कि tan थीटा क्या होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। जहां sin 0 होगा वहां tan 0 होगा 100%, जहां cos 0 होगा वहां tan क्या होगा अनडिफाइंड। ये हो गया सीधा सा फंडा, जहां sin 0 वहां tan 0, जहां cos 0 वहां tan अनडिफाइंड। बस दो बातें याद रखो, खेल खत्म हो गया। तो tan पाई भी कितना होगा 0, और आपको मैंने कहानी ये बहुत ही प्यारी वाली बता ही दी है कि sin जहां 0 वहां tan 0, जहां sin 0 वहां tan थीटा 0 100% होगा। sin n पाई पे 0 होता है, 0 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 5 पाई 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 पे sin क्या होता है 0 होता है, इसलिए tan भी 0 होगा। तो इसलिए अगर हम बात करें tan n पाई की तो ये कितना आएगा 0 आएगा। इसी तरह से हम बात करते हैं cot की, अगर हम बात करें तो cot 0 अनडिफाइन होता है। अब आप यहां पे cot से खेलना, cot थीटा होता है cos थीटा अपॉन sin थीटा। cot थीटा क्या होता है cos अपॉन sin। जहां sin 0 वहां cot अनडिफाइंड, जहां sin 0 वहां cot अनडिफाइंड, क्योंकि नीचे 0 आया मतलब वो चल बसा। तो इसका मतलब cot 0 इंफिनिटी, cot पाई क्या होता है इंफिनिटी होता है। तो याद रखना कि cot n पाई ये क्या होगा इंफिनिटी या अनडिफाइंड। छोटी छोटी बातें हैं जो आप ध्यान रख सकते हो, कोई खास बात नहीं है। यहां से कभी कभी क्वेश्चन सीधे ही पूछ लेते हैं, कितना अगर अच्छा होगा ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो आप ऐसे मासूम क्वेश्चन को तो यूं ही चुटकी बजा के उड़ा दोगे। एक और आखिरी प्यारी बात, cot पाई बाई 2, cot पाई बाई 2 0 आएगा, क्योंकि cot कहां 0 होगा जहां cos 0 होगा। cot कहां अनडिफाइन होगा जहां sin 0 होगा। कितनी अच्छी बात है, कितनी प्यारी बात है, देखो आप ध्यान से समझो। cot कहां 0 होगा जहां cos 0 होगा, और cos कहां 0 होता है ऑड मल्टीपल ऑफ 90 पे। तो यहीं पे cot 3 पाई बाय 2 0 होगा। तो जहां cos को मोक्ष मिलेगा वहीं cot को मोक्ष मिलेगा। मोक्ष मिलना मतलब शून्य हो जाएगा। जहां sin को मोक्ष मिलेगा वहीं tan को मोक्ष मिलेगा। तो sin और tan के मोक्ष का द्वार एक ही है, cos और cot के मोक्ष का द्वार एक ही है। मोक्ष का द्वार मतलब शून्य हो जाना। मेरी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी, आई होप। शाबाश। तो इसी तरह से cot 2n प्लस 1 पाई बाई 2 कितना होगा 0 होगा। cot 2n प्लस 1 पाई बाई 2 क्या होगा 0 होगा। मैं यहां फिर से लिख देता हूं, नंबर 6 यहां पे लिख देता हूं, cot 2n प्लस 1 पाई बाई 2 ये हमेशा 0 होगा। cot 2n प्लस 1 पाई बाई 2 हमेशा 0 होगा। तो ये कुछ 6-7 बातें हैं, ये आप लोग याद रखना। कभी कभी इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है तो आप लोग इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ओके।